जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। योगी सरकार ने शुरू किया एमएसएमई सेक्टर के लिए 15 दिन का मेगा अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य योजनाओं से लगभग प्राप्त करने के लिए अपंजीकृत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 15 दिवसीय पंजीकरण अभियान शुरू किया है। अभियान का लक्ष्य सभी 75 जिलों में 14 लाख अपंजीकृत एमएसएमई को कवर करना है। एमएसएमई इकाइयों को कवर करने का प्लान राज्य सरकार ने अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान तक उद्देश्य ऐसे एमएसएमई को कवर करना है जो अभी तक उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है और उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं के सभी लाभ प्रदान करना है। राज्य में 90 लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई है, लेकिन केवल 14 लाख पंजीकृत है। इस एमएसएमई को प्रमोट करने की कवायद राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। जी हाँ, बड़ी संख्या में सक्रिय एमएसएमई को पंजीकृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी इकाइयों राज्य के सकल घरेलू उत्पादन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करती है। उद्योग निदेशालय इन शिविरों का आयोजन कर रहा है। एमएसएमई इकाइयां स्वयं भी उद्यम पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए इतना निवेश जरूरी। अधिकारियों ने बताया कि जहां तक पात्रता मानदंड का सवाल है, सूक्ष्म उद्योग श्रेणी में 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले पंजीकृत होंगे। लघु उद्यम श्रेणी के तहत पात्र उद्यमों के पास 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार होना चाहिए। मध्य श्रेणी में 50 करोड़ तक के निवेश और 250 करोड़ के कारोबार वाले उद्यम पंजीकरण का करार कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में बोले राहुल 60% भारतीय भाजपा को नहीं देते वोट। अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के अगले 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीधे भाजपा को पटकनी देने का दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी अगले 3-4 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके पास सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए आवश्यक मूलभूत चीजें और भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा भाजपा का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत के 60% लोग भाजपा को वोट नहीं करते। यह बात याद रखना होगा। अमेरिका के 3 शहरों की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को जाने माने भारतीय अमेरिकी फैक्ट इस्लाम द्वारा उनके लिए आयोजित स्वागत कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। कार्यक्रम में एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, लोगों को ऐसा लगता है कि आरएसएस और भाजपा की ताकत को रोक नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक छोटी सी भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले 3-4 चुनाव जो हम भाजपा के खिलाफ सीधे लड़ेंगे, उनमें उसका सफाया हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की चाह में 2 सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर, क्या बनेंगी बात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से अभी तक उनके पक्ष में सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। आम आदमी पार्टी का समर्थन करने को लेकर कांग्रेस के भीतर से ही आवाजें बुलंद होने लगी है। पंजाब और दिल्ली के कुछ नेता आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के पक्ष में नहीं है। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे अजय माकन और संदीप दीक्षित सार्वजनिक रूप से आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करने की सलाह आलक कमान को दी है। आम आदमी पार्टी के विरोध में कांग्रेस के भीतर नेताओं की उठती आवाजों को देखते हुए आलक कमान ने पंजाब और दिल्ली इकाई के नेताओं को परामर्श के लिए तलब किया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इकाइयों के नेताओं ने अपनी राय से आलक कमान को अवगत किया। कई नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल से दूर रहना ही पार्टी के लिए बेहतर होगा। खासतौर पर यदि संदीप दीक्षित और अजय माकन की बात करें तो दोनों ने अध्यादेश के मसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर प्रत्यक्ष हमला बोला है। अजय माकन ने केजरीवाल को शीला दीक्षित के कार्यकाल की याद तक दिला दी है। संदीप दीक्षित का कहना है कि केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उन्हें सतर्कता विभाग पर नियंत्रित नहीं मिला तो उनको 8 से 10 साल के लिए जेल भी भेजा जाएगा। उसके साथ ही दीक्षित ने आप सरकार के खिलाफ अध्यादेश का समर्थन किया है। वहीं माकन ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के इरादों की पोल पट्टी खुल गई है, क्योंकि उन्होंने
खुले तौर पर सतर्कता विभाग पर नियंत्रण की मांग की है। माकन ने कहा कि शराब घोटाला, सीएम आवास के रेनोवेशन मामला, बिजली सब्सिडी घोटाला, बस खरीदी घोटाले और अन्य घोटाला की जांच केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं